आखिर लड़कियां जाए कहाँ? हाँ, समीर चौधरी जी, आपके साथ सोने के लिए भेज दिया जाए। मैं खुलेआम बात कर रही हूँ। चूँकि आप इस बच्ची को दे रहे थे 20,000 का नौकरी, उस नौकरी को इसने मारा लात। देखिए, आप एक नाचने वाले से बन गए सुपरस्टार, हीरो है। जहाँ तक सुनने को मिलता है कि समीर चौधरी एक एक्टर है ना। पहले आप क्या करते थे? रोड पे नाचते थे। इंसान ऐसे ना कोर्ट में खड़ा होता है तो तुम तो मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहे हो, मरी हुई लड़की को नहीं छोड़ रहे हो, तो इस बच्ची को क्या छोड़ोगे? और एक बात और समीर चौधरी, मेरे अगेंस्ट अगर तुम कुछ भी बोले अनाप शनाप तो तुमको समझा दूंगी मैं बहुत अच्छे से। मैं यहाँ समझाने आई थी, प्यार से समझा दी, इज्जत से रहना, और इज्जत अगर उछालोगे तो फिर वक्त तुमको बता देगा। खोल लिया एक चाय दुकान। अब खोल लिया तो समीर चौधरी जी, जो लाठी लेके आप आते हैं, आप कौन से पढ़े लिखे दिख रहे थे? आप अगर सही इंसान होते, एक एजुकेटेड वेल एजुकेटेड इंसान होते, तो इस लड़की को बोलते कि बाबू यहाँ ग्रेजुएट के जगह ना डी थोड़ा सा लिख दो, देखो गलती हो गया है। लेकिन आप इसको क्या किए? मेंटली हरास किए। अगर ये चाहे तो आपको कोर्ट में सू कर सकती है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, है ना। मेरा आपसे पर्सनल ग्रज है और ना कुछ, लेकिन मैं आपके इस चीज़ से बहुत आहत हुई हूँ, क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ, और ऐसे तुच्छ लोगों को मैं जवाब देना अभी हम पटना के मरीन ड्राइव पर है। मरीन ड्राइव पर पोस्ट ग्रेजुएट चाय वाली आपको दिखेगी। कल आपने एक वीडियो देखा था जो काफ़ी विवाद हुआ था, सिर्फ एक नाम को लेकर, ग्रेजुएट को लेकर। यानी विवाद करने वाले इतना विवाद कर दिए कि लगता है कि इनके पास एक कंपनी है प्रिंटिंग प्रेस की, और वो प्रिंटिंग प्रेस में ये छपवा कर ले आई हैं, जो इनकी गलती वो बता रहे थे। तो इनसे हम जानेंगे आखिर सच में हुआ क्या था। कोई भी आता है अगर जो मेहनत से खाते हैं उसके पीछे पड़ जाता है, जैसा कि इनके पीछे पड़ा था। क्या हुआ था कल आपके साथ? कल क्या हुआ था? कल नहीं, परसों। परसों क्या हुआ था? परसों ये हुआ था कि परसों उससे पहले एक दिन मेरे गैर मौजूदगी में उन्होंने वीडियो बनाए, तो उन्होंने ये वीडियो बना दिए, वायरल कर दिए। फिर उसके बाद कहीं से पता चला कि उन्होंने वीडियो बना के वायरल किया। फिर दूसरा दिन जब हम नहीं थे, आ ही रहे थे, तो फिर जैसे यहाँ पहुँचे तो वो उन्होंने वहाँ बैठे हुए थे, मेरे देखे। फिर उसके बाद हम जैसे डी चिपकाने लगे बना के खुद से। मेरे साथ मजबूरी ये थी कि डी का स्टिकर मैंने 2-3-4 जगह विज़िट किया दुकान पे, शॉप पे, तो नहीं मिला। पटना हमारे लिए अनजान शहर है। मैंने बहुत कम दिनों में पटना शिफ्ट हुई, और उतना ही दिनों में मैंने स्टॉल भी डाले पहले। दूसरा, बजट कम था, जिनके वजह से हम बैनर चेंज नहीं करवाए। उनको बार बार बोल रहे थे कि हाँ, जान रहे कि ये गलत है, स्पेलिंग गलत है, एक लेटर का गलत है, पोस्ट ग्रेजुएट लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरी इस बात की तकलीफ़ हो रही कि भैया आप आगे जब बढ़ रहे हो तो मैं तो कोई बाधा नहीं डाले। आप एक नाचने वाले से बन गए सुपरस्टार, हीरो है। जहाँ तक सुनने को मिलता है कि समीर चौधरी एक एक्टर है ना। पहले आप क्या करते थे? रोड पे नाचते थे। इंसान ऐसे ना बनता है। प्रधानमंत्री आज है, देश को चला रहे, पहले क्या करते थे? चाय बेचते थे। क्या गारंटी कि हम आज चाय बेच रहे, कल होके कुछ और नहीं करेंगे? कर सकते। किस्मत कब इंसान का बदलता कोई नहीं जानता। वो वीडियो बना के इतना मेरे रोल किया, हद से ज़्यादा, जो नहीं करना चाहिए था। आपको रुला दिया? हद से ज़्यादा। मेरे सिर्फ रोने के अलावा कुछ वहाँ पे नज़र नहीं आ रहा था कि मैं क्या वर्ड बोलूँ। सिर्फ तकलीफ़ हो रही थी। दावे के साथ कह रहे थे कि 20,000 का जॉब देंगे। बस हम इतना ही पूछना चाहते हैं। 20,000 का जॉब देने आ गए? बस उनसे हम इतना ही पूछना चाहते हैं कि हमारे पास नहीं 10,000 नहीं 15,000, हम 2 ही रुपया कमा रहे, कमा तो रहे, उनको दो ना, जिनको ज़रूरत है 20,000 की। मेरे जैसे बहुत है बेरोज़गार मार्केट में, आप जाके देखो, बहुत है रेलवे स्टेशन पे, बहुत मजबूर लाचार है, उनको हेल्प करो ना। मेरे करने की क्या जरूरत? हम तो कुछ भी कमा रहे हैं। आपको 20,000 का जॉब देने आ गए? वो 20,000 का जॉब दे रहे हैं। NGO एक कोई सा फाउंडर है, पता नहीं क्या है, नहीं है, वो तो उनको पता होगा। उसमें पढ़ाओगे 20,000 का जॉब देंगे। दरभंगा से पटना तक की बात बताते हैं। 7-7 घंटा 10-10 घंटा जॉब करता थे, मिलता कितना? 5,000, 7,000, 8,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 10,000। जो बच्चा मिनिमम क्या बोलते हैं, जब पढ़ाई करने के लिए आते हैं बच्चा, उनके पास ज़रूरत है पार्ट टाइम जॉब की, उनको तो नहीं दे रहे हो। जो एक सपना लेके आते हैं, और हमको क्यों दे रहे हो? हमको तो जॉब है ही है। आप बस उनको यही बोलेंगे कि भैया अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो हम विरोध नहीं कर रहे थे, हमें भी विरोध मत कीजिए, आगे बढ़ने दीजिए। आज एक लड़की चाय बेच रही है, अपना मेहनत दिखा रही है,
तो समीर भाई, आपकी हम बहुत इज्जत करते हैं, लेकिन अभी हमें लग रहा है कि आपको इलाज की ज़रूरत है। पटना की जहाँ तक बात है, आप पटना जंक्शन पर जाइएगा तो हज़ारों लड़कियाँ मजबूरन अपना शरीर को बेचती है। क्या उसको आप जॉब नहीं दे सकते क्या 20,000 का? ये जो लड़की मेहनत करके खाती है उसको आप 20,000 का जॉब देने आ गए। पटना में अनेकों जगह धंधा करती है बहुत सी लड़कियां, मजबूरी बस उसकी भी मजबूरी है धंधा करना। क्या आप स्टेशन पर जाकर देखें कितने लड़की, जो नाबालिग लड़की सब है वो धंधा कर रही है? क्या उसको आप जॉब नहीं दे सकते हैं? या हमारे पास रूपम जी, हमसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। आज नौकरी बट रहा है पटना में, और पटना में देखिएगा तो सोल्यूशन पीने वाले का लाइन लगा हुआ है। कोई वाइटनर पी रहा है, कोई सोल्यूशन पी रहा है, लेकिन आज समीर भाई नौकरी बांटने आ गए सबको 20,000 रुपये की, हालांकि जो मेहनत करके खा रहे हैं उसको। आपका सवाल भी सही है और जिसको आप बोल रहे हैं वो भी सही है। ये इसलिए कह रही हूँ, हम अक्सर देखते क्या है, ये जग जाहिर है कि हमारा जो भारत है वो मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। अगर यहाँ लड़की आगे बढ़े तो दिक्कत है, लड़की प्रोस्टिट्यूशन का काम करे तो दिक्कत है, लड़की घर से 10 बजे रात को निकले अगर अच्छे काम के लिए तो दिक्कत है, बुरे काम के लिए तो दिक्कत है, अगर मुस्लिम समुदाय से है तो दिक्कत है, हिंदू समुदाय से है तो दिक्कत है। आखिर लड़कियां जाए कहाँ? हाँ, समीर चौधरी जी, आपके साथ सोने के लिए भेज दिया जाए? मैं खुलेआम बात कर रही हूँ। चूँकि आप इस बच्ची को दे रहे थे 20,000 का नौकरी, उस नौकरी को इसने मारा लात। देखिए, मैं मानती हूँ हमारा राष्ट्र जो है हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में इस्लाम राष्ट्र हर जगह है ना। हमारा हिंदू राष्ट्र होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे कि हम हिंदू काफ़ी गर्व कर रहे हैं कि हम जो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं और हम जो हिंदू हैं हर किसी को पनाह देते हैं, हर किसी को एक बराबर जो है मानते हैं। तो उस चीज़ को, उस गरिमा को आप क्यों झुका रहे हैं? एक बच्ची है, या तो जो मुझे पता है कि ये मुस्लिम समुदाय से है, मैं सही हूँ या गलत? बिल्कुल सही है। या तो आप मुस्लिम है ये बच्ची इसलिए टारगेट कर रहे थे, या तो ये एक लड़की है इसलिए टारगेट कर रहे थे। टारगेट सिर्फ एक वर्ड पर था। क्या ये अपने घर में छपा कर लाई है? मैं एक बात बोलूँ, मान लीजिए गलती हो गई बच्ची से, सपोज दैट हो भी गई, कोई दिक्कत नहीं है, गलती किससे नहीं होती है। अब ये बच्ची सारा पोस्टर लगवा दी है, पैसा लगा है इसमें, है ना। इसका एक मोबाइल टूटा हुआ है जो तो बनवा नहीं रही है। हाँ, अब ये एक पोस्टर बनवा दी है, उस पर अगर ग्रेजुएट में डी छूट गया है, इसको जॉब मिला होता तो ये क्या चाय दुकान खोलती? कभी नहीं। सोचिए एक बार। तो हम क्यों शर्म करें इस पर? आज लड़की अपने पैर पे खड़ी है, मान लीजिए थोड़ा कम पढ़ी होगी तब ना डी छूट गया इससे, सपोज दैट, है ना। एक क्लास में बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, एक तो बहुत लो कैटेगरी के, एक एवरेज और एक टॉपर। गलती तो प्रिंटिंग प्रेस वाले की है। प्रिंटिंग ठीक है, लेकिन हम इसको ये कहेंगे प्रिंटिंग प्रेस वाले की गलती है, सपोज दैट है, आई एग्री। बच्ची भी नहीं देखी या देखी भी होगी, अब क्या अभी इसको देख कर ही पता चल रहा है। इसको देखिए ना, पतली दुबली बेचारी शांत सी लड़की, ये क्या भिड़ेगी किसी से भिड़ सकती है ये? आप स्वभाव भी तो देखिए। अब हम हैं, मेरा प्रिंटिंग वाला ऐसा करता, उसके बाद हम धो देते, हम पैसा नहीं देते 1 रुपया, वहीं से दूसरे जगह जाते। तो हम किसी महिला को क्यों गिराते हैं? हर महिला एक घर को चला रही है। अगर एक बेटी, चलो पोस्ट ग्रेजुएट वाली मान लिया बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन हम ये क्यों नहीं देख रहे? हो सकता है ये टॉपर तो नहीं है, ये टॉपर नहीं है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और टॉपर हो के अगर ये चाय दुकान खोलती तब मैं कहीं ना कहीं मानती। लेकिन हम, अभी मैंने बताया 3 कैटेगरी के लोग होते हैं क्लास में। कोई एकदम लो होता है जो पढ़ने में बिल्कुल वीक होता है, एक एवरेज जो कि अच्छे नंबर से नहीं लेकिन एवरेज नंबर से पास हो जाता है। तो ये एवरेज नंबर से पास हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया इन्होंने। अब बात है कि पोस्ट ग्रेजुएशन करके इन्होंने खोल लिया एक चाय दुकान। अब खोल लिया तो समीर चौधरी जी, जो लाठी लेके आप आते हैं, आप कौन से पढ़े लिखे दिख रहे थे? आप अगर सही इंसान होते, एक एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड इंसान होते, तो इस लड़की को बोलते कि बाबू यहाँ ग्रेजुएट के जगह ना डी थोड़ा सा लिख दो, देखो गलती हो गया है। लेकिन आप इसको क्या किए? मेंटली हैरास किए। अगर ये चाहे तो आपको कोर्ट में सू कर सकती है, आपको पता है? अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा कानून पढ़ लीजिए, है ना। मेरा आपसे कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं आपको बस इतना कहने आई थी, लड़की
किसी भी जाति धर्म से हो, सशक्त होनी चाहिए। अब वो जैसे भी करे, अगर ये प्रोस्टिट्यूशन का काम कल से चालू कर दे, पूरा दुनिया उठ के आएगा, अरे पोस्ट ग्रेजुएशन करके तो प्रोस्टिट्यूशन का काम में उतर गई। रील्स भी बनाने लगेगी ना, अगर मान लीजिए एक छोटा सा रील्स, या कोई भोजपुरी इंडस्ट्री में डांस का काम करने लगेगी, वहाँ इसके कैरेक्टर पे उंगली उठ जाएगा। तो अब लड़कियाँ कहाँ जाए? अब मुझे ही देख लिए महाराज, कुछ ऐसे शिकायतें मिल रही हैं कि हम लफुआ हैं। अब इससे बोलेंगे, कैसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे। अब हम अगर गरीबों का मदद करेंगे, अभी महिला का हम आए हैं सपोर्ट करने समाज सेविका होके, तो हम साड़ी पहन के आएंगे तभी हम समाज सेवा कहलाएंगे? हाँ, क्वेश्चन है कि नहीं? हम कुर्ती पहन के आएंगे तभी समाज सेवक कहलाएंगे? क्या हमको या मुझे किसी को भी समाज सेवा करते करते अपने जिंदगी को जीने का अधिकार नहीं है अपने तरीके से? मैं आप सभी से पूछती हूँ, क्या अपने जिंदगी को जीने का अधिकार लड़कियों को नहीं है? क्यों नहीं है? कानून जाके पढ़िए, हर किसी को अधिकार है, वो अपने तरीके से जी सकती है, लेकिन कंडीशन एक ही है, आपके जीने के तरीके से आपके किसी दूसरे को हार्म नहीं होना चाहिए। क्या? अगर मान लीजिए XYZ, जैसे मान लीजिए हम स्मोकिंग कर रहे हैं, करते नहीं है, अब लोग फिर गाली देने लगेंगे, दो डजंट मैटर, पीते नहीं हैं। एक बात कह रहे हैं, इसीलिए नहीं पीती हूँ और ना मुझे आदत है। अगर सिगरेट पीऊँ, वो मुझे लगेगा रुतबा है, लेकिन उससे अगर आप मेरे बगल में बैठे हो तो आपको हार्म हो रहा है ना, आपको हार्म हो रहा है, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। अच्छा, एक बात बताइए, नौकरी बट रहा है, काफ़ी बेरोजगार लोग हैं पटना में, पूरे बिहार के ही बात बताइए तो बिहारी बेरोजगारी में सबसे आगे है, नौकरी बट रहा है 20,000 का, क्या कहिएगा इस पे? कहना चाहूँगी कि एक अभी एक न्यूज़ वायरल हुआ है अभी स्टेशन का, दो किन्नर समाज की दो महिला हैं, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वेल एजुकेटेड महिला है वो भी बोल रही है यही बात कि हम स्टेशन पे नहीं बैठेंगे, आप हमको 10,000 का नौकरी दीजिएगा, जो रिपोर्टर उनके पास लिए थे। तो समीर चौधरी जी जाइए उस किन्नर समाज को, वो दो महिला हैं, एक खुद NGO चलाती हैं और एक वहाँ बैठी हुई थी और काफ़ी वेल एजुकेटेड है, आप देखिएगा न्यूज़ उनका, जाइए उनसे बात कीजिए और पता कीजिए कि क्या आपको नौकरी चाहिए तो आप उनको नौकरी दीजिए। देखिए, ना मेरा आपसे पर्सनल ग्रज है और ना कुछ, लेकिन मैं आपके इस चीज़ से बहुत आहत हुई हूँ क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ और ऐसे ऐसे तुच्छ लोगों को मैं जवाब देना यूँ जानती हूँ। तो आइए भिड़ लीजिए मेरे से, उसके बाद मैं बताती हूँ। तो तमीज़ से बात कीजिए और तमीज़ से किसी महिला का जो इज्जत है, उस गरिमा है, उसको बनाए रखिए, क्योंकि आपकी भी, आप जो जहाँ से जन्म लिए हो ना, जिसने आपको जन्म दिया है, वो भी एक स्त्री है और मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, मैं भी एक स्त्री हूँ और ये महिला जो वहाँ खड़ी है वो भी एक स्त्री है। आप अगर एजुकेटेड हो तो आप बताते कि बाबू देखो, आपसे छोटी है, आपकी छोटी बहन है, आप बताते कि बाबू देखो ना, ग्रेजुएट में D छूटा हुआ है, कोई अगला आएगा वो देखेगा कि ऐसे। ऊपर से एक और बात, ये बिहार बिहार बिहार, अरे बिहार गाली है जी, हाँ, बिहार में मैं भी हूँ, आप भी हैं, मैं बिहार में रहूँ, ये हर बात में कोई भी रिपोर्टर कुछ भी होता है तो बिहार में ये है, बिहार में वो है। हम भारत में रहते हैं और बिहार का फुल फॉर्म जाके देखिए, बिहार की हिस्ट्री जाके देखिए, बिहार से पूरा भारत बना है, पता है आपको? बिहार से पूरा भारत बना है। तो बिहार बिहार लेकर जो आप लोग रिपोर्टिंग करते हैं TRP के लिए, तो संभल जाइए, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इंडियन सिटीजन होने के नाते, भारत के नागरिक होने के नाते, एक आज़ाद नागरिक होने के नाते और एक महिला होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते मैं इसको कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। बाकी इन लोगों, तुच्छ लोगों का मैं कितना नाम लूँ, नहीं लेना चाहती अपने भारत के लोगों को, बेरोजगार युवा को नौकरी खोजना नहीं पड़ेगा, समीर चौधरी उनको नौकरी देंगे, यही ना? अब वो तो वही जानेंगे ना, अब वो वही जानेंगे। मैं हर युवा को कहूँगी, हर स्त्री को कहूँगी, सशक्त बनो। हाँ, ये बात है कि अब पढ़ने लिखने के बाद अगर इतना पढ़ लो फिर चाय खोलो तो ये उतना भी सही नहीं है, लेकिन हाँ, अगर इसको लगता है कि हम कम थोड़ा पढ़े हैं, पास तो कोई भी हो जाता है दोस्त, एवरेज मार्किंग से पास होगी, टॉपर नहीं है तभी ना उसका थोड़ा गलती हुआ, तभी ना चाय बेच रही है। अगर ये टॉपर होती तो कहीं नौकरी कर रही होती, IAS IPS तैयारी कर रही होती। 3 तरह के लोग होते हैं क्लास में, मैंने बात बार बार, फैमिली भी मैटर करता है। हालांकि इनकी फैमिली को देखिएगा तो मैंने करीब से देखा है, इनकी फैमिली को रहने का घर भी नहीं अच्छे से, बताइए, और इसके पास फ़ोन भी नहीं है। अब इस लड़की को आप मेंटली हरास करोगे, ये बच्ची कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी, किसके पास जाएगी, कल कोई क्या करेगा? दरभंगा से भाग कर आई पटना बिजनेस करने, अब पटना से भी लगता है भागना पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, लाठी डंडा लेकर आ रहे हैं। नहीं 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 नहीं
लेकिन लाठी डंडा ऐसा नहीं है। हमारी बिहार की बेटियां सशक्त है। अगर कोई सशक्त नहीं हो पाती है, मैंने कॉन्टैक्ट नंबर अपना दिया है, कॉल करो। जो भी महिला है, पुरुष है या फिर ट्रांसजेंडर है, थर्ड जेंडर जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी हर कोई है जिसकी मैं मदद करती हूँ और आजीवन करती रहूँगी। आइए, मिलिए, बात करिए। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए। लास्ट एक क्वेश्चन है, समीर चौधरी को क्या कहिएगा? मैं बार बार बोल रही हूँ, समीर चौधरी को मैं यही बोलूँगी कि देखिए, मेरा आपसे पर्सनल ग्रज नहीं है और ना आपका मेरे पर्सनल ग्रज है, लेकिन और मैं यहाँ टीआरपी के लिए नहीं आई हूँ। एक बात और याद रखना, इसकी मैं कब से वीडियो देख रही हूँ, ग्रेजुएट चाय वाली का भी मैं देख रही हूँ, लेकिन कभी मैं नहीं गई क्योंकि मुझे आना पड़ गया इसलिए क्योंकि एक महिला के ऊपर बात उठी और जब वो अपने पैर पे किसी तरीके से खड़े हो रही है, उस पे बात उठी। अभी बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी होती, बहुत टॉप लेवल पे पढ़ी होती तो इसको चाय बेचने की ज़रूरत नहीं होती, समझे। अब इसका मार्केट फंडा है, पोस्ट ग्रेजुएट इसका मार्केट फंडा है, हम उसमें क्या कर सकते हैं? कानून जाके पढ़ो, आप मार्केट एजेंडा अपना सकते हैं, लेकिन एक लेवल में। तो समीर चौधरी आपको कहूँगी कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लीजिए, थोड़ा एजुकेट खुद हो जाइए। ये भोजपुरी मगही बोलकर लोगों को वर्गलाना, टीआरपी पाना, ये अच्छा नहीं है। कृपया अपने आप को थोड़ा बदलिए। बिहारी टोन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। ऐसे ही आकांक्षा दुबे वाले केस में देखिए, पहले आके उसको गाली देता है कि ऐसे है वैसे है, अब बाद में फिर उसके सपोर्ट में खड़ा होता है। तो तुम तो मरे हुए इंसान को नहीं छोड़ रहे हो, मरी हुई लड़की को नहीं छोड़ रहे हो, तो इस बच्चे को क्या छोड़ोगे? और एक बात और समीर चौधरी, मेरे अगेंस्ट अगर तुम कुछ भी बोले अनाप शनाप तो तुमको समझा दूंगी मैं बहुत अच्छे से। मैं यहाँ समझाने आई थी, प्यार से समझा दी, इज्जत से रहना, और इज्जत अगर उछालोगे तो फिर वक्त तुमको बता देगा।